जी हाँ, इस समय मध्य प्रदेश में ये चर्चा गर्म है कि किसने सरकार गिराई। जी, हम बात कर रहे हैं 2021 में जो मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी कांग्रेस की, उसकी वजह क्या थी। ये वो जिन है जो रह रहकर सामने आता है, और इस बार ये जिन इसलिए सामने आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक और बयान देकर इस पूरे मामले को हवा दे दी है। इस पूरे मामले की जो चिंगारी है वो दबी हुई थी अब तक, लेकिन उसे हवा दी है दिग्विजय सिंह के बयान ने, और उस बयान के बाद ये पूरा मामला फिर से गर्मा गया है कि किसने गिराई और क्यों गिराई मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार। एक एक करके परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कमलनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये भवन आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय, जो किस समय राजनीतिक बयानों से गूंज रहा है। वजह विरोधियों के बयान से ज़्यादा अपनों के बयान है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसके कारण ये पूरा बवाल मचा, और दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे लगा कि सरकार गिरने के लिए तो जिम्मेदार उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। यानी कि दिग्विजय सिंह ने ठीकरा फोड़ दिया कमलनाथ पर कि उन्होंने सामंजस्य नहीं बैठाया, सिंधिया जी जो चाहते थे वो उन्होंने नहीं किया। मतभेद की खाई इतनी बढ़ गई कि सिंधिया जी अलग हो गए। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा जिसकी वजह से ये राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, आइए आपको सुनाते हैं। ये प्रचारित किया गया, ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने वार्न किया था कि ये घटना हो सकती है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि एक शख्सियत है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वेल टू डू फैमिली से, उनके दोनों से अच्छे संबंध हैं। मैं उनके पास गया और जाने के बाद उनसे कहा कि देखिए, इन दोनों की लड़ाई में सरकार हमारी गिर जाएगी, आप ज़रा संभालिए, क्योंकि आपके दोनों के साथ संबंध है। मैंने बहुत कोशिश की कुछ मामला निपट जाए, लेकिन जो वहाँ पे काम करने के लिए जो इश्यूज थे, उन पे जो तय हुआ था उसका पालन नहीं हुआ। ये बात सही है, और मेरे सतत प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाया। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसने इस पूरी आग को हवा दे दी है, और दिग्विजय सिंह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि एक उद्योगपति के घर तीनों प्रमुख नेता बैठे, यानी कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय। तय ये हुआ कि ग्वालियर चंबल का जो एरिया है वहाँ के हर निर्णय सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह मिलकर करेंगे। उसकी एक लिस्ट बनाई गई, वो लिस्ट कमलनाथ को दी गई। कमलनाथ जी ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, और इस बात को जब विवाद जैसी स्थिति बनी तो एक उद्योगपति के घर पर डिनर में सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन मामला नहीं सुलझा, और इसलिए ऐसा इशारा दिग्विजय सिंह ने कर दिया कि कमलनाथ ही इस सरकार गिरने के जिम्मेदार हैं। गिराई तो सिंधिया ने, पर इसके लिए जिम्मेदार कमलनाथ है। ट्वीट देखिए, कमलनाथ जी ने फिर ट्वीट कर इसका जवाब दिया है, और जवाब देने के पीछे उन्होंने जो वजह बताई है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैं सब इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातों में या पुरानी बातों को उखाड़ने से कोई मतलब नहीं। यानी कि कमलनाथ जी इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं, उन पर ठीकरा जरूर फूट रहा है, और ऐसे समय में जब 5 साल पुरानी ये बात हो गई है, इसे सामने लाने पर वो आश्चर्य और हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। आमतौर पर उन्होंने इस पूरे वक्तव्य से अपनी एक प्रतिक्रिया देने से वो बचते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उससे बवाल और बढ़ गया है। अब बवाल जब बढ़ गया है कमलनाथ के ट्वीट के बाद, तो क्या हुआ था इस पूरे मामले में, आगे क्या प्रतिक्रिया आई हैं वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि बवाल जब मचा तो बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका, और बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है पहले सुनाते हैं रामेश्वर शर्मा जी को, जो कि इस मामले में चुटकी भी ले रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। अरे यही तो सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है।
और आज के जो नेता प्रतिपक्ष है और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उन्होंने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, और वो हो सकता है उद्योगपति भी उसी में से एक निकल कर आए हो। लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए, ये आपसी विवाद है और इस विवाद को हवा देने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये रामेश्वर शर्मा जी थे जिन्होंने कहा कि इनकी आपसी लड़ाई है, इस कारण से सरकार गिरी। और बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनाते हैं। जनता ये पूछना चाह रही है कि सरकार चलाते थे जिनका नाम लिया है। मुझे लगता है गुट और गिरोहों में बढ़ी हुई कांग्रेस में अब स्थितियां और बद से बदतर हो गई। पहले भी उस समय के तात्कालिक मंत्री जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था। पर आज जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, उसके बाद निश्चित रूप से जनता ये चाहती है कि वो खुलासा करे कि क्या उनकी सरकार कोई और चलाता था। चलिए, कमलनाथ ने तो ये कह दिया कि सिंधिया जी को लगता था कि ये सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई और नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार से किनारा कर लिया, विधायकों को तोड़ा गया। कमलनाथ ये ठीकरा फोड़ रहे हैं सिंधिया और दिग्विजय सिंह पर। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा था वो तो आपको हमने सुना दिया, जिससे लगता है कि कमलनाथ को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ इस मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं। बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं हैं वो काफ़ी तीखी हैं। इसके बाद उठे बवाल पर जीतू पटवारी जो कि पीसीसी चीफ हैं मध्य प्रदेश के, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ख्याल ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है कि हमें भविष्य देखना है, हमें पीछे की बातें नहीं करना है। मैं समझता हूं कि ये बात अपने आप में परिपक्व है कि आगे सरकार कैसे बने इस पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है। सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने अभी बात कही कि ये सरकार जनता की थी। जनता का मैंडेट होता है कि जो चुन ले, जो जीता, उसको उससे भरोसे जो किया उसका सहयोग करे। तो अगर ऐसे में जनता को धोखा दिया तो नेचुरल है। तो ये थे जीतू पटवारी। वो ये कह रहे हैं कि हम इस पुरानी बातों में नहीं उलझेंगे, आगे का हमें देखना है और आगे सरकार बनानी है, सरकार चलानी है, और अगर ऐसा हुआ है तो जनता सजा देगी। ये जीतू पटवारी का कहना है। लेकिन बवाल मचा हुआ है इस पूरे मामले में। इस पूरे घटनाक्रम पर उठे बवाल पर प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुना दी। अब रुक कर लेते हैं अपडेट जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस का। प्रिंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रिंस गुप्ता। उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि किसने गिराई सरकार पर उठे बवाल को लेकर क्या नया अपडेट है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश की सियासत क्यों गरमाई हुई है इस मसले पर। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रिंस का। प्रिंस, बताइए क्या ये माजरा है। और जब कमलनाथ का ट्वीट आया है उससे तो लगता है कि वो दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बयान हमने सुनाया, उससे लगता है कि वो कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये वजह क्या है? हमने पिछले दिनों देखा था कि सिंधिया जी दिग्विजय सिंह जी को उठाकर मंच पर ले गए। कहीं नई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी है, इसलिए कमलनाथ पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साध दिया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जो बयानबाजी चल रही है कांग्रेस के बड़े नेताओं की, उसने सियासत के गलियारों को गर्म कर दिया है और निश्चित ही कहीं ना कहीं चर्चा का विषय कांग्रेस के इन बड़े नेताओं के दिए बयान हो रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जब पूरी ताकत में थी, तब ये कहा जाता था कि कांग्रेस बहुत सारे गुटों में बटी हुई है। कमलनाथ गुट अलग है, दिग्विजय गुट अलग है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट अलग है और सुरेश पचौरी गुट अलग है। तो यानी कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस को गुटों में बटा बताया जाता था, यानी कि एका नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्होंने अपनी जमीन खोई और 2005 के बाद जिस तरह से सरकार
बदली तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि खेमेबाजी और गुटबाजी का शिकार अब कांग्रेस हो गई है, संगठन कमजोर हो गया। अब 2020 की अगर हम बात करें, कमलनाथ सरकार गिरी और निश्चित तौर पर सिंधिया का एक बड़ा रोल था उसमें। आज दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है, उस दिग्विजय सिंह के बयान में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि 2020 में कमलनाथ सरकार नहीं गिरती अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ बैठे हुए तमाम चर्चाओं को अगर गौर किया जाता, कुछ बिंदु तैयार किए गए थे सरकार को चलाने के लिए, उन पर गौर किया जाता तो निश्चित तौर पर कहीं ये सरकार नहीं गिरती। क्योंकि सिंधिया और दिग्विजय सिंह और खास तौर से कमलनाथ इंडस्ट्रियलिस्ट के काफी करीबी थे। दिग्विजय सिंह ने भी काफी उसमें बीच बचाव किया और कहीं ना कहीं ये बात भी रखी है कि इन बिंदुओं पर काम होना चाहिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाह रहे हैं। और इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति है उन्होंने भी कहा कि निश्चित ही इन पर काम करके हम सरकार को और आगे बेहतर ले जा सकते हैं। लेकिन उस समय कमलनाथ ने शायद वो बात नहीं मानी और सरकार गिर गई, दिग्विजय सिंह का ये कहना है। जब दिग्विजय सिंह का ये बयान आया तो कमलनाथ ने भी ट्वीट किया और ये बात बताई कि उस समय सरकार गिरने का कारण ये नहीं, सरकार गिरने का कारण ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये मानना था कि सरकार दिग्विजय सिंह के इशारों पर चल रही है, यानी कि दिग्विजय सिंह के इशारों पर चल रही सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से अब राजनीति गर्म हो गई है और निश्चित तौर पर जब राजनीति गर्म हुई है और सरकार कमलनाथ की गिरी और बीजेपी की सरकार फिर बनी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिर इस मौके को कहीं खाली नहीं जाने देना चाहती है और बीजेपी नेताओं के बयान लगातार झड़ी लगाकर आ रहे हैं। रामेश्वर शर्मा विधायक हैं भोपाल से, मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनका भी बयान आया और उसके अलावा जीतू पटवारी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बयान दिया। तो रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देखिए ये जो सिर्फ फुटबॉल थी ये सामने आई और निश्चित ही कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो निकल कर आई और सरकार जो गिरी है इनके आपस की फूट के कारण गिरी है। तो वहीं विश्वास सारंग का भी ऐसा ही कहना था, लेकिन जीतू पटवारी का कहना है इस पर कि 45 साल पुराने दोस्त हैं, आपस में पुरानी इसका बातों को इफेक्ट याद क्या होने वाला है? अब ये पूरे बयान तो हमारे सामने हैं, इसका असर कांग्रेस की राजनीति पर क्या होगा? जो कांग्रेस एक हो गई थी वो फिर बढ़ गई है क्या? बिल्कुल वही बात मैं आपसे कहने वाला हूं कि जो जीतू पटवारी का बयान आया है उसमें ये बात उन्होंने साफ की है कि 45 साल पुराने दोस्त हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद करने से कोई मतलब नहीं है। अब नया क्या कर सकते हैं और सरकार कैसे बना सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जो एकजुट होकर कांग्रेस अब लगातार जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उसको टक्कर दे रही है और आने वाले 28-29 के चुनाव में सरकार बनाने की कवायद कर रही है, उस ओर ध्यान देना चाहिए। और दोनों ही कद्दावर नेता हैं मध्य प्रदेश के, वहां बयानबाजी से उनको बचना चाहिए, बड़े हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी बातें मायने रखती हैं। अब आगे क्या होगा उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आगे की सोचना चाहिए, लेकिन कई बार पुराने कर्म इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो पाँव के बेड़िया बन जाते हैं। कुछ वैसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ। पुराने समय में सरकार गिराई गई, वो उनके लिए बेड़ियां बन रही हैं। एकजुट होने की राह में ये एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। हमारे साथ प्रिंस जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि सियासत इस पूरे मामले में गरमाई हुई है, तो निगाह हमारी बने रहेगी और ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि आखिर सरकार किसने गिराई, किसके कारण गिरी और सरकार गिरने के लिए असली जिम्मेदार कौन था। मध्य प्रदेश में ये सवाल रह रहकर उठेगा और इसके जवाब हम खोजने की कोशिश करते रहेंगे।